नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीईटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण अध्ययन का 300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का 10वां भाग। यह प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे अपलोड किया जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके, जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इस 300 प्लस प्रश्नों को हल करने के बाद आप लोग सीटेट एग्ज़ाम में पर्यावरण विषय में 30 में से 20 से 25 प्रश्नों को बहुत ही आराम से कर लेंगे, यह मेरा विश्वास है। इस बार संडे स्पेशल वन लाइनर 50 क्वेश्चन का वीडियो दिया जाएगा, जो टॉपिक वाइज रहेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसे देखना न भूलें आप लोग। 11 बजे अपलोड किया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी पीईटी ज्वाइन करें, वहाँ सारे भाग का पीडीएफ उपलब्ध है। पार्ट 10 का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक के द्वारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन ए है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन बी है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है रूखी और बच्चे के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। किसी भी पाठ्यपुस्तक की भाषा सरल एवं समझने योग्य होनी चाहिए। वैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो कि दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण की विशेषता है। ऑप्शन ए है पर्यावरण भौतिक और जैविक तत्वों का योग है। ऑप्शन बी है पर्यावरण में स्थानीय विविधता मिलती है। ऑप्शन सी है पर्यावरण में पार्थिव एकता पाई जाती है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे पर्यावरण भौतिक और जैविक तत्वों का योग है, पर्यावरण गतिशील होता है, पर्यावरण में स्थानीय विविधता मिलती है, पर्यावरण में पार्थिव एकता पाई जाती है, पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटे के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन ए है बया, ऑप्शन बी है कलचिड़ी, ऑप्शन सी है फाख्ता और ऑप्शन डी है शकरखोरा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, फाख्ता। फाख्ता को इंग्लिश में डव कहते हैं। फाख्ता पक्षी कैक्टस में अपना घोंसला बनाकर रहता है। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है, बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है। ऑप्शन बी है खेल में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं। ऑप्शन सी है खेल से बालक का शारीरिक विकास होता है। और ऑप्शन डी है खेलने के बाद बालकों की रुचि पढ़ाई में बढ़ जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है। कार्य एवं खेल भी अधिगम के अंतर्गत आते हैं, इससे जटिल ज्ञान को सरलता से सीखा जा सकता है। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है, एपिडोस्कोप को उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, ऑप्शन बी है स्लाइड दिखाने के लिए, ऑप्शन सी है पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए और ऑप्शन डी है फिल्म दिखाने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए एपिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन बी है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ऑप्शन सी स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। और ऑप्शन डी अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेक्षण कौशल। इसका आंसर है ऑप्शन सी स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। मानचित्र पढ़ने के लिए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता का होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, समस्याग्रस्त बालक की पता लगाने की विधि निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए है सेमिनार। ऑप्शन बी है क्रियात्मक शोध। ऑप्शन सी है केस स्टडी। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन सी केस स्टडी। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने के लिए केस स्टडी विधि के अंतर्गत अलग अलग स्थितियों में अलग अलग समस्याओं का अध्ययन किया जाता है ताकि बालक का उचित उपचार किया जा सके। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी है समुचित तरीकों से बिजली के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के सामान्य जानकारी का आकलन करना। इसका आंसर है ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशल का विकास करना। यदि 1 महीने के लिए बिजली न आए तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को बिजली न आने की परिस्थिति का आकलन कराना और विद्यार्थियों का कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। ऑप्शन ए है सृजनात्मक विधि। ऑप्शन बी है लक्ष्य केंद्रित विधि। ऑप्शन सी है चयनात्मकता। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान में सृजनात्मकता, चयन करने की क्षमता तथा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। अतः पर्यावरण शिक्षा में समस्या का समाधान सृजनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मकता का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, बर्फ के घर जिसे हम इग्लू कहते हैं, विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्र में जहां भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, बनाए जाते हैं। इन घरों के विषय में पढ़ाते समय आप शिक्षार्थियों को निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं देंगे। ऑप्शन ए है इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर जानवरों की खाल एवं फर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है इन घरों का निर्माण करने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है। ऑप्शन सी है इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी है इन घरों का आकार गुंबदाकार रखा जाता है, साथ ही प्रवेश हेतु मध्य में एक छिद्र होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी इन घरों में सर्दियों से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। यानी ये असत्य है, इसका ज्ञान हम नहीं देंगे। बर्फ के घर यानी इग्लू विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्र अलास्का और साइबेरिया में एस्किमो लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। इस घरों की आकृति गुंबदाकार तथा इनमें प्रवेश के लिए घरों के मध्य एक छोटा सा दरवाज़ा या छिद्र होता है। इसके अतिरिक्त एस्किमो लोग सर्दी से बचने के लिए
घरों के फर्श पर जानवरों की खाल एवं फर का उपयोग करते हैं, न कि भूसे और पेड़ पत्तियों का प्रयोग करते हैं। ये भूसे और पेड़ पत्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं, ये जानवरों की खाल और उसके फर का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके, और अपना स्वयं मूल्यांकन कर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।